Good morning, students. Today I am going to explain first implicit function and how we find the derivative of implicit functions. Before going to implicit function, let us discuss on explicit function. Explicit function होता है a function in which इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस फंक्शन में एक वेरिएबल आउट ऑफ द टू वेरिएबल्स एक वेरिएबल दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस फंक्शन को हमें कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इन दिस केस y इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, नाउ कम टू इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट इज़ नेवर बी रिटन डिपेंडेंट वेरिएबल in the form of independent variable. Such type of function is known as implicit functions. So look at here, xy cube is equal to sin xy plus xy square plus 1. So this type of equations are known as implicit function. इसी केस में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इसी क्लास में, इसी सेक्शन में हमें डेरिवेटिव निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो लुक एट हियर, हियर इज ए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लीजिए, एक्स वाई का डेरिवेटिव लीजिए, वाई स्क्वायर का लीजिए, देन डेरिवेटिव ऑफ 100। सो एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट एक्स पावर एन फॉर्म में है, तो 2x एन एक्स एन माइनस 1, एक्स वाई दो, यहाँ पर टू फंक्शंस है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, तो इसको हमें दोनों फंक्शन मानना पड़ेगा, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से यूज करेंगे। सो यदि x को आप u मानेंगे तो y को भी मानेंगे, तो y डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स x as it is, फर्स्ट फंक्शन as it is, एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, ओके, dy by dx, देन y स्क्वायर, चेन रूल अप्लाई कीजिए, 2y dy by dx, ओके बेटे, एनी डाउट हियर? राइट, सो नाउ कम टू नाउ कम टू इट्स कंक्लूजन। इसमें आप हमें क्या मिला था, dy by dx को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 2y प्लस 2x प्लस y प्लस dy by dx कॉमन लेने के बाद इक्वल टू 0। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी सॉल्व इन एक्सरसाइज। नाउ कम टू डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। बेटे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको 11th क्लास में चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में जितना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है यू हैव टू लर्न फर्स्ट, देन यू able to find the derivative of inverse trigonometric function. Right, so here we have to find the derivative of sin inverse x, assuming it exists, means sin inverse x exist करेगा, this that means LHL of sin inverse x is equal to RHL of sin inverse x only. So let y is equal to sin inverse x, so x is equal to sin y, हम सेकेंड चैप्टर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े, x इज इक्वल टू sin y हो गया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें आप चेन रूल अप्लाई कीजिए। सो क्या हो जाएगा, dx बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ sin y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल अप्लाई करने के बाद cos y 1 इज इक्वल टू cos y dy बाई dx, यानी यूजिंग चेन रूल। सो dy बाई dx बेटे कितना हो जाएगा, 1 बाई cos y। तो बेटे यहाँ पर 1 बाई cos y वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए 1 बाई cos y डिफाइन हर जगह पर होगा, बट कहाँ पर नहीं होगा, जब cos y 0 हो जाता है, एक्सेप्ट 0। तो बेटा एक्चुअली y का वैल्यू क्या लिए थे हमने, क्या लिए थे, साइन इन्वर्स x। सो पॉजिटिवली जो साइन इन्वर्स x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बेटे, ऑब्जर्व दैट दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन cos y इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफाइन होगा 1 बाई cos y जब cos y 0 नहीं होगा। सो y का वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स x, ओके, समझ आ गया। तो कहाँ पर ये 0 होता है, cos 90 पे होता है, 90 पे होता है,
तो that is why we write sin inverse x मस्ट नॉट इक्वल माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। यहाँ पर y होता है कितना, पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। यदि हो जाएगा तो कॉस का वैल्यू 0 हो जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में, तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब जो एक्स है कहाँ पर बिलोंग करेगा, एक्स कहाँ पर बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 एंड 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा। और एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कॉस वाई ये डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन वाई बाई कॉस वाई, 1 बाई कॉस वाई, जब कॉस वाई क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 कहाँ पर होता है, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू दिस केस में होता है। तो इसीलिए y क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो x क्या होगा बेटे, -1 एंड 1, तो नहीं होना चाहिए x का वैल्यू। ओके क्लियर। सो x बिलोंग्स टू -1 एंड 1 ऊपर इंटरवल से आएगा। सो फॉर x बिलोंग्स टू -1 एंड 1 साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना हो जाता है, x हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो यानी साइन स्क्वायर y के ऊपर, साइन y के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ओके हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई हो जाए रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव किया था तब मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माई एक्स स्क्वायर। ओके बेटे, राइट। सो इसी प्रकार का आप कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो नाउ कम टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए, तो x इज इक्वल टू tan y, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना होगा, dx बाई dx। तो डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो चेन रूल अप्लाई कीजिए, tan y का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर y, फिर dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना होगा, 1 बाई सेकंड स्क्वायर y। तो सेकंड स्क्वायर y को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो tan स्क्वायर y के ऊपर हम क्या लिखेंगे, tan of tan inverse x, that is equal to 1 by 1 plus x square. So this is the derivative formula of tan inverse x. Similarly आप जो भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, cos inverse x, secant inverse x, cosecant inverse x and cot inverse x, you have to solve yourself. If you have any doubt then ask me. Thank you.